हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के एक न्यूमेरिकल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जब ये इसको शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमको? द रेजिस्टेंसेज ऑफ द फोर आर्म्स पी क्यू आर एस इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज आर द व्हाट इज द वैल्यू व्हिच इज गिवन टू अस? द वैल्यूज आर गिवन एज 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर बोल रहा है द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट, और हमारे को इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? ईएमएफ 7 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है। इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस हमको 50 ओम दे रखा है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। सो व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल? ओके, तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ द रिक्वायर्ड सर्किट। जो हमें सर्किट चाहिए वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट हो गया, PQRS, four resistances and they are making a Wheatstone bridge. Okay, so ये हम लेकर चलते हैं यहाँ से। ये हमने ले लिया P, this is Q, this is R, this is S, right? तो यहाँ पर इनको हम क्या करें, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें दे रखी है। तो यहाँ हमने ले लिया EMF हमारा कितना हो गया, 7 वोल्ट है, अभी लिख लेंगे इसकी वैल्यू, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है हमको ऐसे, राइट? तो ये 7 वोल्ट है हमारे पास, दिस इज 7 वोल्ट एंड दिस इज गिवन एज 5 ओम, and let the value of PQ, what is the value for P given to us? This is 10 ohm, ये हमको 10 ओम दे रखा हुआ है, और Q की वैल्यू हमें कितनी दे रखी हुई है, ये 30 ओम है, और यहाँ पर हमारे को R की वैल्यू हमको 30 ओम दे रखा है, और S की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 90 ओम। और एक चीज दे रखी है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हमको दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दे रखी है 50 ओम। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, right? So the first step to check whether that the given Wheatstone bridge is balanced or not. So when we can say that the bridge is balanced, bridge हमारा balance कब होता है, जब P by Q हमारा R by S, ये रेशियो हमारा जो होता है इक्वल हो जाता है। और जब हमारा रेशियो अगर इक्वल है तो हमें मालूम है इसके बाद नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के जो करंट होगा ना, उस केस में IG हमारा 0 हो जाता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या रेशियो सही में इक्वल है। तो यहाँ से देखते हैं P हमारा 10 ओम है, Q हमारा 30 है, R हमारा 30 है, S हमारा 90 है। तो ये तो इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट? ब्रिज इज बैलेंस्ड मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ये हो गया हमारे पास। अब इसका जब ब्रिज इज बैलेंस इट मीन्स IG विल बी 0। इफ यू आर सेइंग IG 0, IG 0 है, इसका मतलब ये वाला जो सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा है ना, ये इनइफेक्टिव हो जाता है, इसको हम हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? अभी सर्किट में है ही नहीं, सर्किट में नहीं है, इसका मतलब P, ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए, ये दोनों हमारे सीरीज में हो गए। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, तो हम बोल सकते हैं 10 ओम 30 ओम आर इन सीरीज। तो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन निकालती हूँ तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 40 ओम। सिमिलरली 30 ओम हमारा ये वाला R की वैल्यू बोल रही हूँ, और 90 ओम हमारे क्या हो गए, R इन सीरीज। तो ये अगर हमारे सीरीज में, इसका मतलब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 30 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू 120 ओम। तो ये अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा? अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, तो ये हमारा अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा सर्किट कैसे हो गया, यहाँ से हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं अब। तो ये अब देख लेते हैं, ये हमारा ऐसे बना, ये गया हमारे पास ऐसे, और ये जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है उसको भी हम ले लेते हैं, ये आ गया हमारा ऐसे,
राइट। तो ये हो गया हमारा 40 ओम और ये हो गया हमारा 120 ओम। सो दिस 40 ओम एंड 120 ओम इज अगेन इन पैरेलल। तो यहाँ निकाल देते हैं हम। तो आर इफेक्टिव हमारा जो अभी आएगा ये कितना आएगा, आर इफेक्टिव नहीं बोल रहे क्योंकि ये भी 5 ओम भी है ना। अगर मैं इसको ले लेती हूँ तो 5 ओम हमारा, जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं ना, 40 को और 120 को, इनको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा 5 ओम है ना वो इसके संग सीरीज में आ जाएगा, राइट। तो आर इफेक्टिव हम ले लेते हैं 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 120, है ना। R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस दिस 5 ओम। डोंट फॉरगेट टू टेक दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे कितना आया, ये हो गया हमारा 4800 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 5। सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, दिस विल बी 30 प्लस 5। सो आर इफेक्टिव हो गया हमारा 35 ओम। ठीक है, 35 ओम तो आर इफेक्टिव हो गया टोटल रेजिस्टेंस। Okay, but what we have to find out, the current drawn from the cell. So what is the current drawn from the cell? हमें मालूम है I is equals to V by R, V by R। तो R इफेक्टिव है, V कितना है 7, R कितना है 35, ये हो गया हमारे पास 0.2 एम्पियर। So which is the correct answer? This is the correct answer. So correct option is D। ठीक है, स्मॉल डी ले लेंगे, डी ले लेंगे, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको शेयर करते रहूं।